ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 30, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30 और 9वें अध्याय का 19वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। और लास्ट के 15-20 मिनट में 11वें अध्याय के 10वें श्लोक से 20वें श्लोक तक प्रश्न रहेंगे। तो जब तक इन दोनों श्लोकों के प्रश्न चालू है, साथ ही में श्लोक सुनना चालू रहेगा, तब तक जो भी हमेशा बाकी श्लोक पढ़ते आ रहे होंगे तो इन सब श्लोकों को पढ़ के उनके अर्थों को पढ़ के रखिए। लास्ट में 11वें अध्याय के 10वें श्लोक से 20वें श्लोक तक ग्रुप में फोन अनम्यूट किए जाएंगे। और अभी पहला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है मैं बरसात छोड़ता हूँ। तो यह बरसात कौन सी है और वो किस तरह से छोड़ने की बात श्लोक में आई हुई है। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है बरसात के लिए, वो बरसात कौन सी है और किस तरह से छोड़ने की बात आई हुई है। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी, रोल नंबर 23,624। हाँ जी। हाँ दीदी, वो बताया है कि मैं ज्ञान जल छोड़ता हूँ बरसात के रूप में। तो ये जो बरसात पड़ती है, यह बरसात बरसाने वाला सूर्य है, विवस्वत है, जिसके द्वारा बाप आकर पहले पहले ज्ञान देते हैं। और वही विवस्वत जब ज्ञान का तपत छोड़ता है, तो उसी से ही जो जल होता है वो बाष्प होता है। और वो भाप होकर फिर बरसात, ज्ञान बरसात बनकर मनन चिंतन मंथन से आगे बढ़ता रहता है। मनन चिंतन मंथन करने वालों में किनका नाम बताया है। मनन चिंतन मंथन करने वाला में सबसे बड़ा है, मनन चिंतन मंथन करने वाला को कहा जाता है मुनि। और मुनियों में सबसे बड़ा व्याख्याता है कपिल मुनि, जिनके नाम पर कौटिल्य नगर की स्थापना की गई है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। श्लोक है, दीदी 11 का 30 बताऊं। हाँ जी। लेलिहसे ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान बदने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रम भासत उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। इसका अर्थ है, हे प्रवेशनिया शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों में आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से बढ़ती हुई तीव्रता से जला रही हैं। ठीक। हाँ जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी, इसका अर्थ क्या है। ये दोनों वास्तव में परस्पर विरोधी बातें हैं। तो सत्य और असत्य मैं ही हूँ, कैसे। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, 1 2 3 6 5 8। हाँ जी। मतलब बाबा कहते हैं ना कि जो सत्य होता है तो ना, सत्य होता है तो सदा ही रहता है, सदा काल नहीं कहते, सदा काल इस सृष्टि में कोई चीज है नहीं, सदा काल तो एक शिव बाबा ही है। तो सत्य के तो पाव होते हैं, झूठ के तो पाव होते नहीं। जैसे झूठ होता है तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं, और यहाँ तो बाबा सत्य बोलते हैं। तो सत्य तो कहते हैं ना, सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। तो वही है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है।
वही तो बात, एक ही बात बोलते हैं, जो बोलते हैं तो सही बोलते हैं। और असत्य? असत्य के पाँव नहीं होते हैं, कहे कि वो झूठ के ऊपर झूठ माना बोलते रहते हैं, और झूठ वो तो आज है कल रहता नहीं है। ठीक है, इस श्लोक में एक उल्लेख आया हुआ है, सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ। तो असत्य किस कारण है शिव बाबा, उसके लिए क्या कहावत बताई हुई है? हम्म, सत्य माना श्लोक में कुछ माने उल्लेख इसके लिए दिया वही हुआ तो है। बताया ना, माना पतित पावन भी है, उसी के लिए कहा है ना। श्लोक में उल्लेख एकमात्र आया एक है छठे शाट्यम समाचरित। ऐसे साढ़े साधन सचेरे। हाँ। ठीक है, मतलब श्लोक बताइए। मना इसमें बताया है ना, छठे साधन के लिए बाबा ने बताया बीसीडी में हाँ। कि जो मिलेगा मना धोखा देगा। लोहे से जैसे कहते हैं ना, लोहा काटा जाता है, हम्म। 20 से 20 मारा जाता है। जो हम्म। बिच्छू टिंडन होते हैं तो वो जो काटेंगे तो डंक ही मारेंगे। जो हम्म। सुधर जो मना बाबा कहते हैं ना, जो ज्ञान से वाणी से सुधरते हैं तो वो देवता बनते हैं, और जो ज्ञान की वाणी से नहीं सुधरते हैं तो वो असुर या राक्षस बन जाते हैं। तो वो मना बाबा ने बताया ना कि वो जन्म जन्म की इनकी आदतें पड़ी हुई है ना, तो वो उन बातों को छोड़ते नहीं है। हम्म। तो ठीक है। उनके लिए बाबा ने बताया है कि उनके लिए स्ट्रिक्ट मना धारण करना पड़ता है, जो बाबा की वाणी को नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, इस, मतलब श्लोक इस बताइए। श्लोक बताओ दीदी। हाँ जी। हाँ, क्या तमामि अहम अहम वर्ष निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। गेरा का भी बताओ दीदी। हाँ जी। ले ही हास्य ग्रसमानः समन्तात लोकान् समग्राम वादनैः जुलाद्भिः तेजोभिः अपूर्व जगत समग्राम भासा तव उग्राः प्रत्यपन्ति विष्णु। ठीक है, मतलब ठीक है विजय शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है अमृत और मृत्यु का, इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताइए। श्लोक में उल्लेख आया है मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ, अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है। शांति बहन। ओम शांति। हाँ, ये पाठ मतलब सिर्फ मृत्यु ही नहीं। हेलो, हाँ जी। सेकंड। सिर्फ मृत्यु हेलो, आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। हाँ, वो मेरा थोड़ा जुकाम वायरल बुखार है इसीलिए। ये पाठ कब और कैसे होगा? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में अब तक सामान्य रूप से मृत्यु होती आई है ना, अंतकाल में महामृत्यु में सबकी मौत होगी या सामान्य मौत होगी, तो मृत्यु ही नहीं महामृत्यु और महाकाल हूं मैं, ऐसे बोलते हैं बाबा अपने लिए। मतलब इसका क्या बोलना चाहते हैं कि मृत्यु रूपु विष, अर्थात अंत में महाकाल बनकर सबके लिए वो महामृत्यु है, और वो निमित्त वही बनता है, इसलिए उसको मृत्यु रूपी विष पीते दिखाया है। इसलिए उसको अमृत भी और मृत्यु रूपी विष भी मैं ही हूँ ऐसा बोला गया है। ठीक है माता। हेलो, ठीक है। श्लोक बताइए। नहीं, श्लोक एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करा, ठीक, रोल मुश्किल से। नंबर बताइए एक बार। हाँ, 23168। ठीक, ठीक है। आगे शांति। श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी।
श्लोक बताएं। हम्म, 11वें का 30वां। लेहि हासे ग्रास माना समन्तात लोकान समग्रान बदनः ज्वलग्धि तेजो अभि अपूर्व जगत समग्रम भाषा तव उग्र प्रतिपदन्ति विष्णु। दीदी वो बताएं, इसका जो आप पूछे महिसागर मंथन वाला, क्या क्या इसमें बताएं, पॉइंट इस श्लोक बताना में है। आपको क्या समझ में आया बताइए। इस श्लोक में बाबा ने जो मतलब विराट रूप का बताया हुआ है, तो विराट रूप का मतलब है जो अंत में प्रत्यक्ष होगा। विराट विराट रूप कोई ये नहीं है कि विशाल रूप हो, जो बाबा इस श्लोक में, कौन से श्लोक में बोले, यही 11वें अध्याय में, कि आकाश को ऊंचाई को छूने वाला। तो ऐसे कोई विशाल रूप होता नहीं है। अंत में जब महा विनाश का समय होगा तो जो साकार में आए हुए भगवान, निराकार भगवान है, वो प्रत्यक्ष होंगे। और उनकी जो वाणी है, तो वो वाणी जो बोलते हैं ना बाबा, तो अभी कोई को मतलब लगे या ना लगे, कोई समझ मतलब मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन अंत में जो बाबा के मुख से स्ट्रिक्ट वाणी निकलेगी, तो सारी दुनिया उस स्ट्रिक्ट वाणी को जानेगी और मानेगी, और उसी में समा जाएगी। यानी कि उसी में समाने का मतलब ये है, बाप समान स्टेज को धारण कर लेगी। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जो स्टेज होगी, तो बाप को सारी दुनिया मानेगी, नमन करेगी और झुकेगी, और जो वाणी बोल रहे हैं उस वाणी को स्वीकार भी करेगी। आज भल नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कितनी भी तेज वाणी हो उनकी। ये समझा दीदी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है, जो 9वें अध्याय के 19वें श्लोक का पॉइंट बाकी है वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। आगे, हाँ जी, रोल नंबर बताइए हेलो। मतलब। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर नहीं है दीदी। रोल हाँ नंबर जी, रोल नंबर नहीं है दीदी। ठीक है, श्लोक बताइए मतलब। ये दीदी मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। अब ये बताओ कौन सा श्लोक बाकी है, मतलब ये बाबा के मुरली पॉइंट कौन सा बाकी है, या फिर पूरा का वो थोड़ा सा अर्थ बता दूं? बताइए। पूरे का ही। हाँ जी, बताइए। ठीक है दीदी। तपामि अहम अहम वर्ष निग्रह स्थामि निग्रहामि उत्तर सर्जामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। अर्जुन, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विश्वत वन संगम में तप रहा हूँ। तपने का मतलब आया है कि ऐसे कोई नहीं कि जैसे सूर्य तपता है, तप रहा है ऐसे ज्ञान। बाबा तो ज्ञान सूर्य की बात कर रहे हैं, जो त्यागी होता है, जो सदा तपता रहता है। ये देह से तपने की बात नहीं है, जो साधु सन्यासी तपते हैं, ये ज्ञान से तपने की बात है। तो फिर आगे आया है कि ज्ञान जल की बरसात छोड़ देता हूँ। ये ऐसी बरसात नहीं जो प्रकृति करती है, बाबा तो ज्ञान की बरसात करते हैं। जो निराकार है भगवान आकर विवस्वत को ज्ञान देते हैं, और वो ही बारिश करते हैं ज्ञान की बरसाने वाला। सूर्य तो तपता है, और जब भाप बनती है ना, गर्म जल जब गर्म हो जाता है तो भाप बन जाती है, और वो उड़ती है तो बारिश आ जाती है। लेकिन बाबा तो मनन चिंतन करने की बात कहते हैं, जिससे ज्ञान बढ़ता है। फिर कहते हैं एकमात्र कपिल बरसात छोड़ता हूँ, और एकमात्र मैं कपिल अग्नि की मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ। अग्नि की बात ऐसी है कि जैसे ये अग्नि है दीदी, जो लोग प्रकृति में जैसे जलाने के काम आते, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी अग्नि से तो ना, जैसे अग्नि से सारा कूड़ा भस्म हो जाता है ना, कचरा जलकर, ऐसे ही तुम्हारे पाप कर्म सभी भस्म हो जाएंगे इस अग्नि से। तो और आगे कहते हैं कि सागर मंथन का ज्ञान, अमृत और मृत्यु रूप विष भी मैं हूँ। सागर मंथन, जैसे जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, लेकिन उसको कोई भी नहीं मतलब तो वो था, तो शिव बाबा ने ही अपनी बड़े में उसको उतारा था। ऐसे विष नहीं है कि जैसे कि ये संसार को विष मानते हैं। बाबा तो गलानी का विष खाते हैं, जब दुनिया चुगली करते हैं, किसी के बाबा के बारे में सर्वव्यापी का ज्ञान बता दिया, ये विष है। बाबा के बारे में कुछ भी कह देते हैं, वो विष। और मतलब ये मृत्यु और पॉइंट अमृत, कहाँ से सुना जैसे आपने? मतलब जो श्लोक में पॉइंट चला उसमें ये विष दीदी के बस लिए मैंने कुछ तो अपने अलग हिसाब से, बताया, नहीं तो अपने हिसाब से जैसे बाबा मतलब ने यहाँ जो मेन टॉपिक है वो चलना चाहिए।
जो मृत्यु रूप विष है उसके लिए आपने कुछ अलग ही बताया माता जी। जैसे आज तक सामान्य मृत्यु तो होती आई है, अंत काल में जब सबकी मृत्यु होगी, महाकाल, जैसे बाबा ने कहा कि मैं महाकाल हूँ, दुनिया का कोई भी बात नहीं जो मेरे पे लागू ना होती हो। ठीक है दीदी। हाँ जी। जैसे कि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। जैसे सांप बिच्छू है वो तो वो डंक मारते रहते हैं, मौका मिलते ही तरफ भी डंक मार देता है, और जैसे बिच्छू भी इस दुनिया में सुधरते हैं वो तो देवता बन जाते हैं, और जो असुर है वो कामना मतलब कर्मणा वाचासी दृष्टि से उनके संकल्पों में हिंसा ही करते रहते हैं। जन्म जन्म के उनमें संस्कार ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं धर्म में। जैसे बाबा कहते हैं कि कड़क रूप धारण करके करना पड़ता है उनके लिए बाबा को। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। हाँ जी, आगे ये फोन point अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। हेलो। रोल नंबर। 17083 हाँ जगरान। जी। हाँ जी। पॉइंट बोलना दीदी जी। हाँ जी बताइए। हाँ। बा VCD 1293 है। बाप बोलते कि बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक में जावेंगे। और मैं अमर कथा सूक्ष्म लोक में नहीं सुनाते हैं, एक कथा तुम साकार लोक में बैठ कर के साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि बाप को सुनाने के लिए सागर मुख जरूर चाहिए ना। बाप निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है। उसकी ज्योति बिंदु का नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। अमृत इसलिए अमृत कहा जाता है ना। ज्ञान अमृत ये मुरली ब्रह्मा के मुख से चली थी। ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्योंकि अमृत को मंथन किया जाता है। सागर मंथन को नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो सार निकला, जिसे निकली जो बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ फॉलो करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलता। दूध को मथने से, दही को मथने से मक्खन निकलता है। पानी को मथने से कुछ निकलेगा नहीं। पानी तो नदियां को कहा जाता है। बाप तो ज्ञान के सागर है, उसमें बहुत नॉलेज है ना। और दीदी गीता श्लोक पढ़ो। हाँ जी बताइए। 9 का 19वां है। तपामि अहम अहम वर्त निग्रामी उत्सृजामि च अमृतम च मृत्यु 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 मृत्युश्च असत्य च अहम अर्जुन। और 11 का 30 है। 11 का 30 है। लोलिहास ग्रसमान समन्तान लोकान समग्रान बदंते ज्वाला भी तेजो भी अपूरे जगत समग्रम भस्म तप उग्र प्रलयपंती विष्णु। ठीक है, श्लोक के उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिए, उच्चारण सही नहीं हुआ है। ओम शांति। ठीक है। अगला प्रश्न है तपामि अहम। इस शब्द का अर्थ क्या है और किसके द्वारा शिव बाबा ये कार्य करते हैं? तपामि अहम इस शब्द का अर्थ क्या है?
फोन अनम्यूट है। तपामी अहम इस शब्द का अर्थ क्या है और किसके द्वारा शिव बाबा ये कार्य करते हैं? आगे फोन अनम्यूट है। संधि। रोल नंबर। हेलो संधि। रोल नंबर। रोल नंबर बताइए। 4170। हाँ जी, बताइए माता जी, तपामी अहम इसका अर्थ क्या है? तेरा 170 माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? तपामी अहम इस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 576। क्या समझ में नहीं आया नंबर? रोल नंबर समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए अपना नंबर। रोल नंबर है 25। कहाँ से बात कर रहे? उड़ीसा। हरिपुर मधुबन। ठीक है, बताइए। तपामी अहम माने मैं माने जयपुर थोड़ा खिड़की के पास खड़े रहिए, जो आपका आवाज हम समझ पाए। नेटवर्क कट हो रहा है बहुत ज्यादा आपके फोन में। हाँ ठीक है। हाँ, तपामी अहम माने हेलो हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ तपामी अहम तप रहा हूँ मैंने। जब शिव बापू जब आते हैं जो पहले मैंने सूर्य जैसे जो सूर्य के शरीर में आते हैं ना, जो 4 अध्याय एक में बोला है कि जो दिव्य के शरीर में आते हैं। तो वो जो शिव बाबा का ज्ञान सूर्य है असल में, लेकिन वो तो जब मैंने चैतन्य ज्ञान सूर्य में आते हैं उनको ज्ञान देते हैं पहले। जब बोला है दिव्य से तो मैं पहले ज्ञान देता हूँ, जब आता हूँ तो उसके शरीर में आता है पहले ज्ञान देता है, और वो ज्ञान का पुरुषार्थ इतने करते हैं चैतन्य ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। मैंने वो प्रैक्टिकल में ज्ञान का जो मैंने उनके बुद्धि में ज्ञान तप रहा है, कैसा समझ रहे? ठीक है, उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है, इस हिसाब से बोला हुआ है। ज्ञान की रोशनी उनके द्वारा ही हाँ मिलती है ना, इसीलिए। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ तो काम में अहम अहम दर्शन मृत्यु ना। ठीक है, आपका रोल हाँ नंबर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि नेटवर्क कट था इसलिए समझ नहीं पाए हम नंबर। 2576 25 76 बीच में जीरो नहीं है? ना 2576। 576। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। हेलो बहन, हाँ जी। श्लोक पढ़े। श्लोक हाँ पढ़े। जी। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, वो बोल दिया मैंने रोल नंबर। तपामी अहम अहम वर्ष निगराणी उत्सर्जामी च अमृत एव मृत्युश्च सत असत्य अहम।
हेलो, माता जी आप कहाँ खड़े रहते हैं? हमेशा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, आवाज आधा कट ही हो जाता है, बात पूरी समझ नहीं पाती। थोड़े बाहर जाके। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है माता जी। आप क्या समझे इस श्लोक में बताइए। मैं तप रहा हूँ, मैं बरसात छोड़ता हूँ और वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु मैं ही हूँ। अर्जुन सदा सत्य, असत्य मैं ही। ठीक है, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है छठे शाठ्यम समाचरित। इसका अर्थ ऐसे है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यह अर्थ सही है या गलत? हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। अ, छठे शाठ्यम समाचरित, इसका अर्थ यह है सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सही है क्या यह अर्थ? नहीं बहन जी, इसका अर्थ ये नहीं है, मैं लिखी हूँ, बताती हूँ आपको। शरणागत वस्त्र में अभी बता रही बहन जी। कहाँ लिखी? सत्य साठे। सत्य साठे बाबा कह रहे हैं कि मैं, मतलब सत्य साठे में बाबा क्या बोले थे, लिखा है मैंने, मगर कहाँ लिखा नहीं रहा। मैं से भंडार गया बहन जी, ये सुना दूं, मिल नहीं रहा बहन जी, वो मेरे को लिखी थी। सब ये कुछ दिख रहा। किताबों में ही रखा रहेगा फिर, हाँ, इसलिए सत्य बुद्धि साठे में मैंने, रहना है। सत्य, हाँ मैं शिव बाबा ही सत्य हूँ, ये बोला था बाबा ने इसमें। हम्म, हाँ, और बहन जी मैं पॉइंट सुना दूं दूसरा सुनाइए। जी। मैं अध्याय 9 का श्लोक। दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे ऊपर लागू नहीं है, बाबा के आदम पर लागू ना हो। बाबा बोले ब्रह्मा मुख से जो वाक्य निकलता है उसे मुरली कहते हैं। उसमें बोला है कि दुनिया में कोई बात नहीं जो मेरे ऊपर लागू नहीं है, मतलब कहने का भगवान का दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे ऊपर लागू, मैं आदम के ऊपर लागू, आदम आदिदेव एडम, इसके ऊपर लागू होता है, होता है। और बाबा कहते हैं दुनिया में क्या है, हाँ, दुनिया की कोई बात लागू नहीं तेरे माने एक, अगर कोई मास्टर सरशक्तिमान बनता है तो अगर दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं तेरे ऊपर लागू नहीं हो, ये इंटरफेयर करने वाले से बोला है। ब्रह्मा अम्मा भी बोलती है, बाप भी बोलता है, दोनों की वाणी में दुनिया में मेरे में स्वर्ग की दुनिया भी मेरी है। बाबा कहते नर्क की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी है। सृष्टि रूपी रंगमंच में कौन सी आत्मा स्वर्ग और नर्क बनाती है? आधिपत्य है। नर्क की दुनिया में कोई जन्म लेता हीरो पाटधारी तो काट नहीं है। ज्ञान क्षेत्र में भी किसी के जन्म में क्रॉस नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में भी उसकी दुनिया में कोई क्रॉस नहीं कर सकता। दुनिया से बड़े बड़े विद्वान दुनिया में आए, लाखों के लाख सेना लेकर आए, मगर इस हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता उन्होंने कोई हरा नहीं सका। वो वीरों का वीर कहा जाता है, उससे महावीर भी कहते हैं, महारथी भी कहते हैं। घोड़े सवार नहीं, वीरों की, वीरों में वीर महावीर बोला गया है। तो बाबा कहते हैं वीर बाबा कहाँ है? वीर बाबा की पूजा बाबा बोले हैं वहाँ होती है, कहाँ? माउंट आबू में होती है। आदिवासी लोग आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, श्लोक सुना। क्या समझे ये तो बताइए, बस पॉइंट पढ़ के बताया। हाँ, सार इसका बताइए क्या बताना चाहते हैं बाबा इस पॉइंट में। बाबा बोले हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान के बिना, मतलब भगवान ही दुनिया पे आके सब काम करते हैं। उत्पत्ति विनाश सब काम भगवान करते हैं। और भगवान ही आके, मतलब वीरों के वीर माने संसार में 5000 साल तक सृष्टि पे कोई भी चीज कायम नहीं रहती, सदा कायम एक शिव बाबा है। शिव बाबा ही आके सृष्टि पर हमेशा रहते हैं, हर रूप में रहते हैं। जब मतलब जैसे कि कहते हैं ना शिवाजी माना महाराणा, शिव सुप्रीम सोल रहते हैं इस सृष्टि पर हमेशा। सुप्रीम सोल नहीं, फिर शिव अपने हीरो पाटधारी जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, वो 5000 साल तक सृष्टि पे सदा कायम रहते हैं। उन्हीं के ठीक, द्वारा सृष्टि पे सब काम होता है। ठीक ठीक है है मतलब। हाँ जी, जी, बताइए। लोही से ग्रीष्मान समन्तान लोकाना समग्रान बदंते जलधि तेजो भी आपूर्यम जगता समरम भाषा तम उग्रह प्रवंती विष्णु। 9वें अध्याय का सुना रही हूँ जी। ओम शांति दीदी। रुकिए माता जी। 9वें अध्याय जबलपुर के माता जी उच्चारण की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप।
जी बहन जी। 11वें अध्याय का उच्चारण गलत हुआ है। फिर से अभी पढ़ो। आप नहीं, फिर से पढ़ेंगे नहीं आप, आपका दोबारा फोन अनम्यूट करूंगी, आप जी पहले उच्चारण सुनिए, अभी क्लास चलते चलते उच्चारण सुनिए। 8:30 बजे दोबारा अनम्यूट करूंगी और सही उच्चारण के साथ वो श्लोक बताइए आप। जी बहन जी। ठीक है, 15 मिनट है आपके पास, 3-4 बार उच्चारण सुन के प्रैक्टिस करके फिर अच्छे से उच्चारण बताइए। ठीक है ना? जी बहन जी। ठीक। हाँ आगे। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए, श्लोक बताइए दोनों। दीदी इस लोग नहीं आते हैं मेरे पे, बाबा ने जो बोला है वो बोलूंगी दीदी। ठीक है बताइए। दीदी बाबा ने बोला है कि विष और अमृत, जो अमृत होता है, जो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली थी उनको मुरली कहते हैं। जो बाबा ने मंथन करके नहीं है जो अमृत निकाला है उसको अमृत कहते हैं। और बाबा ने बोला है कि जो कि जो सारी दुनिया है जो बहुत ही भ्रष्टाचारी है, जो कि डंक ही मारती रहती है। जैसे कि कोई बिच्छू को हाथ पर रख के देखते हैं तो बिच्छू कितना भी प्यार से उसको वो करो तो भी डंक ही मारेगा। और जैसे ही सर्प को मिसाल दिया बाबा ने कि सर्प को जैसे दूध पिलाते हैं हम, और कोई भी गलती मनुष्य से ही होती है, कोई गलती हो जाती है तो वो खाए डंक मारे बिना रहेगा नहीं, खाए बिना रहेगा नहीं। इसी इसी तरीके से दुनिया है सारी, जो कि कितना भी उससे प्यार से समझाओ कि हो तो वो उल्टे ही शब्द बोलते हैं। बाबा ने बोला है कि जितनी जितनी भी मुरली सुनी है, जितने भी ज्ञान सुना है, और खूब यहाँ से ज्ञान सुन के गए हैं, फिर भी वो बाप की गिलानी करते हैं, बाप की गिलानी करते हैं। और जो बाबा ने बोला है कि साधारण मृत्यु तो सबकी होती है, जो कि मृत्यु उसको मृत्यु ही कहते हैं। और जो कि वो मृत्यु जो महाविनाश होगा, जो कि वो मृत्यु होगी तो उसको महामृत्यु कहा जाता है। जो कि बाबा बोलते हैं मैं कालों का भी काल हूँ, महाकाल हूँ। और बाप ने बोला है कि मुझसे बड़ा टीचरों में मुझसे बड़ा कोई टीचर नहीं। और जो कि बाप से ज्ञान सुनाने में कोई आगे नहीं निकल सकता है बाप से, और टीचर पढ़ाने में भी कोई आगे नहीं निकल सकता है। दीदी ये इतना ही याद है। ठीक है मतीश। ओम शांति। आगे जो 11वें अध्याय के 30वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट सुने थे, वो पॉइंट कोई भी एक बताइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति हाँ जी। 14579। बाबा ने कहा कि क्रोध से माना सारे इसको चाट रहे हैं, तो इतना बड़ा धंसक जो शंकर आदम एडम है, इतना बड़ा बन जाता है अंत में भयंकर, कि उसकी बुद्धि रूपी तर्कस में सारे ज्ञान के तर्कस होते हैं। जैसे हिटलर शाही प्रसिद्ध है ना दुनिया में भी, तो बाबा कहते हैं अंत में ऐसे ही सारी दुनिया 100% मान ही लेगी भगवान को, कि ज्ञान इनके सिवा कोई और दूसरा सुना ही नहीं सकता है, ऐसी मान्यता दे ही देगी। शरीर विनाशी है, तो बाबा सबके शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। माना सबको चाट रहे हैं तो सबके शरीर विनाश हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर है, ऐसे बोला है पॉइंट। और तीखी वाणी ज्वाला संसार, माना भगवान कहते आपकी वाणी बड़ी तीखी कड़क होती है। जैसे आज के बीके वाले भी कहते हैं कि आपके बाबा की वाणी तो बड़ी तीखी है, कड़क है। तो बाबा कहते अभी तो कुछ भी नहीं, अंत में तो ऐसी कड़क वाणी निकलेगी जैसे सब कहेंगे बस करो बस करो। माना हम नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे तीखी वाणी अंत में, क्योंकि उनको अपने बाबा कहते आदि की हिस्ट्री निकल आएगी ना, तो उनको दुख लगेगा, उनको बुराई लगेगी, तो इसीलिए वो सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए वह कहते हैं बस करो बंद करो। ऐसे तीखी वाणी अंत में सुनाई जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े महात्मा भी मारा मारी नहीं सिखाते हैं, तो भगवान कैसे हमें हिंसक सिखाएगा कि यह तो भगवान तो ऐसी ज्वाला निकालते ही नहीं मुख से। ये तो ज्ञान की तीखी ज्वाला है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसे दिखा दिया विराट रूप से ज्वाला निकलती है, ऐसे कोई ज्वाला होती नहीं है। ठीक है। हाँ आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी। 11वें अध्याय का 30वां श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं हम? हाँ जी दीदी, इसको पॉइंट सारी पॉइंट को सार बताऊंगी ना दीदी। ठीक है, सिंपल। मेन प्रश्न का उत्तर बताइए, क्योंकि
सभी पॉइंट बताने में बहुत समय गया, अभी श्लोक भी सुनना है ना। आप हाँ मेन जी। बात बताइए, ये श्लोक किस प्रसंग में हम समझा सकते हैं? 11वां श्लोक का हाँ जी। मैंने शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा तो ज्ञान, जो ज्ञान बाण है, तीखी तीखी बाड़ी का जो जो ज्वाला दिखाया है, वो ज्वाला शायद तीखी बाड़ी का ज्वाला है। जो ज्ञान बाण जो जो सुनते हैं, जो अर्जुन ने गीता में कहा था, बस बस प्रभु सहन कर नहीं सकता हूँ, तो विराट रूप द्वारा चली तीखी बाणी की सहन करना मुश्किल है। तामसी बुद्धि वाले को सहन करना मुश्किल है, फिर भी लास्ट में सहमत होकर के बाप की स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हाँ। और और इतना बड़ा ध्वंसकारी, ये तो 9 अध्याय का होगी। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक बताऊं, ठीक है। हाँ। लेली 9 अध्याय को, लेली ऐसे ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रा बदन ज्वलद्धि तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भाषस्त बोगरा प्रपतंति विष्णु। और 11वां अध्याय को हुआ, और 9 अध्याय को तपामि हम वर्ष निगृह्णामि सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सदा सच्च हम अर्जुन। माता जी रोल नंबर बताइए एक बार। 16485। ठीक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। क्या दीदी श्लोक बताना है? हाँ, श्लोक भी, और 11वें अध्याय का श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं हम? हाँ जी दीदी, ये 11वें अध्याय का श्लोक इस बात में समझा सकते हैं कि जैसे अभी लोग ज्ञान को नहीं सुनते हैं ना, मानते हैं, तो उनको ऐसे बता सकते हैं कि ये ज्ञान तो ऐसा है कि जो अंत में भी सभी को मानना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर नहीं मानेंगे तब भी सबके शरीरों का विनाश तो होना ही है। मतलब अगर मान लेंगे तो मतलब उसमें फायदा होएगा कि आपके शरीर मतलब नहीं छूटेंगे। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, लेकिन शरीरों का विनाश हो जाएगा। तो इस बात में समझा सकते हैं दीदी। और हाँ। श्लोक है दीदी, लेली हर्षे ग्रसमान स्मंतात लोकान समग्रान वदनई ज्वलद्भिः तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास्कर तब उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। और नौवीं का है दीदी, तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृतामि च अमृतं च मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। ठीक है। आगे कौन अनम्यूट है? हाँ हाँ दीदी बता। वही श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं? अच्छा, जैसे सभी आत्माएं जो भी इस सृष्टि पर आत्माएं हैं, भगवान पतित पावन है, तो पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे। तो पावन बनाने का तरीका पहले तो मीठी वाणी सुनाते हैं, उससे जिनका पतला छिलका है वो तो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिनका छिलका कड़क है उनको भी भाव को पावन तो बनाना ही है। तो जैसे ये अग्नि की जो बात आई है, इस अग्नि को मतलब सिर्फ अगर हम ऊपर ऊपर से समझते हैं तो प्रैक्टिकल में मना दुनिया वाले जैसे विराट रूप दिखाते हैं कि अग्नि मना स्थूल अग्नि दिखा देते हैं। लेकिन हम जब और श्लोकों का रेफरेंस लेते हैं, जैसे बताया है कि और ज्ञान अग्नि तक कर्माणम, तो यहाँ स्पष्ट बताया है कि अग्नि क्या है, ज्ञान ही अग्नि है। ज्ञान माना तीखा ज्ञान, तीखा माना जिनके अंदर छल कपट भरा हुआ है उनको वाणी तीखी लगती है। जिनका पतला छिलका है उनको तो वाणी प्यारी ही लगती है, माना जैसे सूर्यवंशी कहेंगे तो वो सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तीखी कब लगती है, तीखी किन को लगती है? जो अभी तक अपने कमजोरियों को, अपने कमियों को या तो स्वीकार नहीं करते हैं, या जो ऐसी आत्माएं हैं जैसे बाबा ने बताया छठे सातवें समाचार, जो अपने उस स्वभाव को माना धोखे वाले स्वभाव को छोड़ते नहीं है, उनको वो वाणी कड़क लगती है। उस स्वरूप का माना उस रूप को यहाँ दर्शाया गया है कि वाणी कड़क किनको लगेगी, क्योंकि थोड़े से ही हैं सूर्यवंशी, बाकी तो सारे और धर्मों के हैं। तो माना जो बड़ी संख्या है वो तो ऐसे ही हैं जो धोखे वाले हैं। तो जैसे थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी, शायद जैसे शिव शंकर के लिए बताते हैं, सारी दुनिया शिव शंकर को एक क्यों मानती है?
क्योंकि ज्यादा संख्या वाले लोग लास्ट में सिर्फ शिव शंकर के स्वरूप के द्वारा भगवान को पहचानेंगे, शिव का ज्ञान उनको नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ जो संख्या है, जो ढेर सारी संख्या है, उनको वो ज्ञान कड़क ही लगने वाला है, क्योंकि उनके कड़क छिलके हैं, या फिर भगवान साधारण रूप में जो, क्योंकि बाबा ने तो बताया है कि मानुष्यम तनुमाश्रितम, साधारण तन में आने के कारण लंबे समय तक नहीं मान पाते हैं। जैसे हम अभी भी और श्लोकों में देख रहे हैं कि 3 प्रकार के ग्रुप्स हैं। एक तो ऐसे हैं जो सहज सहज ही भगवान के ज्ञान को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको तो कहेंगे पांडव। और दूसरे ये बताए कि जो मानते ही नहीं है, उनको कहेंगे यादव। और जो मानते हैं लेकिन फिर भी और धर्मों में परिवर्तन हो जाते हैं, थोड़ा यहाँ मानते हैं, थोड़ा वहां मानते हैं, तो जो पांडव है वो तो थोड़े हैं, बाकी जो कौरव हैं, यादव हैं, इन आत्माओं को ये वाणी कड़क ही लगनी है, क्योंकि इनको घाव लगते हैं, सच्ची बात सुनकर घाव लगते हैं, उनको तीर लगते हैं, इसीलिए उनको वो वाणी कड़क लगती है, तीखी लगती है। जो सच्चे बच्चे हैं उनको तो वाणी वो अंत तक प्यारी ही लगेगी। तो ऐसी बातें हम दुनिया में भी, जैसे यादव कौरव मना, जैसे महाभारत युद्ध के बारे में भी हम बता सकते हैं कि इस तरीके से 3 तरीके के कैटेगरी वाले हैं, और वाणी किनको कड़क लगेगी, और स्वीकारना तो है ही, चाहे जैसे भी माने। तो ये जो है वो ज्ञान से, माना उनका, उनके पापों का नाश कब होगा, जब उस सच्चे ज्ञान को, क्योंकि टैली तो किया ही जाएगा सब तरफ से, सब तरफ से जब टैली किया जाएगा, जब उस पाठधारी के पाठ खुलेंगे कि हर जन्म में वो आत्मा श्रेष्ठ पाठधारी रही है, हीरो पाठधारी रही है, तो उन सबको पकड़ते हुए वो स्वीकार करेंगे, तो उनके उस वाणी से उनके पाप कर्म भस्म होंगे, देहबान जल जाएगा, क्योंकि देहबान छोड़ने में तकलीफ तो होती है। तो माना नर्क में तो शरीर, जैसे स्थूल शरीर में छोड़ते हैं तो गावड़े आते हैं, तो यहाँ भी जब देहबान छोड़ेंगे तो ये सारी तकलीफ उनको होगी। इसलिए ये ज्ञान की बात है, सच्चे ज्ञान की, सत्य ज्ञान की बात है, जो क्रोध के रूप में बताई हुई है, अग्नि के रूप में बताई हुई है। इस तरीके से लोगों को और डिटेल में एक एक बात को पकड़ के डिटेल में भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी श्लोक के लिए फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। कोई भी एक ही श्लोक बताइए ताकि ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके। या तो 11वें अध्याय का बताइए या तो 9वें अध्याय का। लेकिन जब तक ये प्रश्न चल रहा है जरूर श्लोक पढ़ करके रखिए। अभी तो लंबे समय से हम श्लोक सीखते आ रहे, 11वें अध्याय तक पहुंचे हैं, तो उच्चारण में सुधार तो होना चाहिए। इसीलिए जब तक प्रश्न चल रहा है तब तक श्लोक को रिपीट करके रखिए, जब तक आपका फोन अनम्यूट हो रहा है उतनी देर तक। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 224443। हाँ जी। पॉइंट बताए बहन जी। पॉइंट नहीं बताइए अभी माता जी, ताकि बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं ना, इसीलिए फिर अगले श्लोक में आपका अनम्यूट कर दूंगी पॉइंट के लिए। हाँ, श्लोक बताए बहन जी। हाँ जी। 9वें अध्याय में 30 श्लोक बहन जी। लेह से ग्रह समान है, समन्ता लोकान समग्रान मदनव जलादि ज्योति जलद्भि तेजो भी है आपर्य जगत समग्रम बासः तव उग्रह प्रतपन्ति विष्णु। 9 अध्याय में 90 श्लोक बहन जी। हेलो तपामि अहम वर्षम निग्रहामि तत्र सृजामि उत्सृजामि च अमृतं चैव अमृतच्च सत असत् च अहम अर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च। अमृतं सत असत् चैव मृत्युश्च। अमृतं चैव अमृतच्च सत असत् च अहम अर्जुन। ठीक है, आगे। हेलो हाँ माता जी। ओम शांति दीदी। 12407 हुबली में निगम। अध्याय 11 में 30 का श्लोक है। लेली हासे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु।
अध्याय 9 में 19वां श्लोक। हेलो। एक मिनट रुकिए। हाँ सत एक मिनट असत रुक। च अहम अर्जुन। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे। हाँ माता जी रोल नंबर। 3203 हुबली मधुबन। 19th का श्लोक बताऊंगी। 9वां का। तप्तिम अहम वर्षा निगृणाहीन उत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुनम। और 30वां का है लोली हसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्धि तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। ठीक। आगे। ओम शांति। ओम शांति। अगरतला मधुबन। हाँ जी। लेलिहासे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने जलधिभिः तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासः तव अग्राः प्रतिपन्ति विष्णु। और माता जी भी है दीदी। हाँ जी। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। हाँ 20353 रोल नंबर। हम्म लिलिहस्य ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनः जलधि तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आगे। 17170। आगे। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। श्लोक है 9वें अध्याय का 19 नंबर। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत् च अहम अर्जुन। दूसरा भी सुना दो दीदी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी दीदी। ललिहासे घ्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने जवलधवि तेजोवि अपूर्य जगत समग्रम भासा तव उग्रा परतपन्ति विष्णु। आगे। हेलो 21973 भुवनेश्वर मधुबन। 11 का 30 है। लेलिहन से ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् बदनो जलद्भिः तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। और 9 का 19 है। तपामि अहम वर्ष निगृहामि उत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। दीदी वो 19 का जो 9 का जो 19 का शॉर्ट में है ना बताने के लिए। दोबारा अनम्यूट करती हूँ, थोड़ा रुकिए। हाँ जी हाँ जी। आगे। 24548 फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृत चैव मृत्यु च सत असत् च अहमेव अर्जुन। लाल्यते ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्र वदन ज्वलद्भिः तेजोभिः जगत समग्र भासत च उग्र प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है। आगे। हेलो बहन जी। हाँ शांति। जी। बहन जी ये बताइए। सुना जी। तपामि अहम वर्षा निग्रहामि उत्सर्जमि च अमृत चे मृत्युश्च तत् असत च अहम अर्जुन। और 11वें अध्याय का आपने बोला था, फिर से सुना रही हूँ। लिलिहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदन्ते जलधति तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्र भासा तमा उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है। वो जो शब्द है ना वदने नहीं, वदने ज्वलद्भिः। वदने ज्वलति जीवन। वदने। बदन्ने।
हाँ, न के ऊपर 2 मात्रा है ना, जी जी वदने ज्वलद भी। जल्द ठीक है, जी ठीक है। जी आप है ना धीरे धीरे पढ़िए तो आपका उच्चारण सही होगा। आप वैसे जी हिंदी वाले भी है, बस थोड़ा जी धीरे धीरे पढ़िए, जल्दी में पढ़ने में उच्चारण गलत हो जी जाता है। जी ठीक है, ठीक। जी जी आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ, एक मिनट। है 11वां का 30वां श्लोक है। लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्र प्रतपति विष्णु। नौका 19वां श्लोक है। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामृतसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन। ठीक, आगे। ओम शांति दीदी। ओम 27 शांति। 380 हम्म कंपेयर नौ का 19वां दीदी। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम चे मृत्युश्चे सत असत च अहम अर्जुन। अर्जुन। और 11 का 30 है दीदी। लेलिहासे ग्रसमानः समतात लोकान् समग्रान् वदनेः ज्वलद्भिः तेजोभिः ज्वलद भी, आपूर्य ज्वलधि ज्वलद, तेजोभिः देखिए ज्व- ज्वलद भी। ज्वलभिः तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रं भाषा तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है, ओम ओम शांति बहन। बहन। ओम शांति। 8924 हाँ जी। लेलिहसे रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तवुग्रा प्रपन्ति विष्णु। 11 का 30 और है 9 का 19 तपामि अहम अहम वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत असत एव सत असत च अहम अर्जुन। ठीक, आगे। 8851 फोन अनम्यूट है। हाँ जी। फोन अनम्यूट है 8851। आगे। आगे ले लिया। दिल्ली से ओम शांति बहन जी। एक मिनट, हैदराबाद के माता जी रुकिए। हाँ जी, 8851 बता रहे क्या? हाँ जी हाँ जी। तो इस श्लोक है 11वें का 30वां। दिल्ली से ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदने ज्वलत भी तेजो भी आपूरी जगत समग्रम भासत उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। एक ही बताना है ना? दोनों भी 9वें अध्याय का भी। हाँ, 9वें अध्याय को 19वां श्लोक है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। आपका रोल नंबर? 6838। ठीक है, आगे। हैदराबाद के माता जी। जी बहन। ओम शांति। हाँ तापाम जी। यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमहम् अर्जुन। और तीसरा श्लोक लेलिह्यसे ग्रसमानाः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासस्तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। भाई भी है बहन जी। हाँ जी। 9वें अध्याय का बहन जी। हाँ जी। तापाम्यहम हम वर्षम निगृष्णो मुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसस्याहम् अर्जुन। ये अनुष्टुप चंद में है। और दूसरा 11वां का लेलिह्यते ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्विज्जलति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तनोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ठीक, आगे। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। 1807 हाँ जी। 9वें अध्याय का 19वां। तपामि अहम अहम
वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तत् असत् च अहम अर्जुन। 11वां का 30वां। लेहि यस्य ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलद्भिः तेजोभिः अपूर्व जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। यूपी जिनका नाम के आगे लिखा हुआ है यूपी, कोई माता जी का फोन है। आगे 20240008। हाँ, ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये 11 का 30वां श्लोक है। लेलिहासे ग्रस्यमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः अपूर्व जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। और 9 का 19वां श्लोक है। तपामि अहम वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च मृतश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। हाँ जी, आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ले 11 का लेली हास्य ग्रसमाना समन्तात लोकान समग्रान बदनै ज्वलद भी तेजो भी आपुणे जगत समग्र भास तवग्रा पतपंति विष्णु। 9 का 19 तपामि अहम अहम वर्षा निगृहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। ओम शांति। आगे फोन ओम अनम्यूट है। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी। तपामि अहम वर्षं निगृहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। 30 लेलिहासे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। जिनका नाम के ओ से शुरू हो रहा है अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ओम शांति। रोल नंबर। अध्याय का हाँ 12947। 11वें अध्याय का 30वां श्लोक। लेली हो से ग्रसमानः समन्तात् लोकानः समग्रान् वन्देनः जलदभि तेजोभिः अपूर्य जगतः समग्र भसः तव उग्र प्रतपसन्ति विष्णु। और 90 का 19वां श्लोक है दीदी। तपामि अहम वर्षं निगृहामि उत्सृजामि च अमृत च मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल ओम नंबर। शांति। ओम रोल नंबर है 18364। हाँ जी। श्लोक है। लेल्यासि ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वन्दने ज्वलन्ति तेजोभिः अपूर्व जगत् समग्र भास तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। और 9 का भी श्लोक है। तपामि अहम वर्षे निगृहामि उत्सृजामि च अमृत चैव मृत्य च सत असत च अहम अर्जुन। श्लोक नीचे का भी बताना है दीदी? नहीं मत जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम हाँ शांति जी। दीदी। ओम शांति। 11 का 30 है। लेलिहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिः अपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। 9 का 19 है। तपामि अहम वर्ष निगृहामि
उत्सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। ठीक है। 17 काफी देर से फोन अनम्यूट है माता जी आपका। 17170 फोन काफी देर से अनम्यूट है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। तपा हाँ, रोल नंबर 20686 सूरत मधुबन। हम्म, हाँ, 9 का 19 है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च तत् असत् च अहम अर्जुन। और तीसवा है लेल्ली हसे ग्रसमानः समन्तात लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भि तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। श्लोक है दीदी 11वें का 30वां श्लोक। लिली हासे समग्रसमाना समताता लोकान समग्रान वदनेः ज्वलत्रभि तेजो भी आपूर्ण जगत समग्रम भासः तब उग्र प्रजपन्ति विष्णु। और 9वें का 19वां श्लोक है तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृत च एव मृत्यु च सत् सत् च अहम अर्जुन। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और इतनी देर में श्लोक अर्थ पढ़ के रखे होंगे जिन्होंने, वो हाथ उठाइए। 11वें अध्याय के जो 10वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पढ़ने के लिए बोला था और जो डेली पढ़ रहे होंगे वो हाथ उठाइए। 11वें अध्याय का फोन अनम्यूट है। रोल नंबर। ओम शांति बहन जी 813 हैदराबाद। फोन अनम्यूट है। दीदी 21973 भुवनेश्वर मधुबन। हाँ जी, फोन अनम्यूट है। 19917 भुवनेश्वर। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी 8114 हाँ जी, आगे फोन अनम्यूट है। शांति दीदी 13601। हाँ जी, हेलो रोल नंबर। हेलो रोल नंबर। 17,816 बनारस मधुबन। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी, रोल नंबर। हेलो रोल नंबर। हाँ 22,553। ये 9वां का 19 है। माता तपामि जी या अहम ग्रुप में अहम प्रश्न वर्ष। हाँ पढ़िए 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 श्लोक। हाँ, तपामि अहम अहम वर्ष निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। 11 का भी पढ़ने दी। नहीं माता जी। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। हाँ जी,
ओम शांति दीदी। श्लोक रोल पढ़ने हैं नंबर ना? नहीं, डबल यहाँ प्रश्न पूछने के लिए फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं, जो 10वें ठीक श्लोक से 20वें श्लोक तक के लिए। आपने अगर पढ़ के रखा है तो फोन चालू रखेंगे आपका। ठीक है बहन। बता पाएंगे ना आप उत्तर? हाँ थोड़ा पता है। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है, कानपुर के माता जी। जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी। किताब खुला है ना आप सभी का? जी। विराट रूप में पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर की दोनों माताओं के लिए। विराट रूप में आयुध कौन से बताए हुए हैं, जो विराट रूप के श्रृंगार में आयुध है? दैवीय ज्ञान ज्ञान आयुध के लिए बताए। ज्ञान आयुध है, ठीक है। और विराट रूप में जो बताया हुआ है, कोई सुगंध लगाया हुआ है, वो कौन सा सुगंध है? दिव्य गुणों की सुगंध है। ठीक है। अभी हेप्पा गौड़ी बेंगलोर से दो माताओं का फोन अनम्यूट है, एक तो 13601 और 22746, 22746 और 13601। माता जी आप लोगों के लिए प्रश्न है, दोनों के लिए। ताज हाँ कौन दीदी। सा है विराट रूप में? ताज कौन सा है विराट रूप में? हम्म, राममौली आत्म का है ना, लक्ष्मी का दिखाता है। ताज बताइए, बस ताज। ताज दूसरे पवित्रता माता जी ताज, बताइए। पवित्रता ताज, जवाबदारी ताज। ठीक है। दूसरे जिम्मेवारी। माता जी के लिए प्रश्न है 13601। माता जी गदा कौन सी बताइए? गदा गदा दृढ़ता की गदा है दीदी। दृढ़ता की गदा है, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो आसपास पूरा लाइट दिखाई जाती है ना, उसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? कोई भी बताइए जिन्हें पता है। दीदी वो दू लाइट निरीक्षयम बता। समतात। दू निरीक्षयम समतात। दुर्निरीक्षम समन्तात। दीदी ठीक हजारों है। सूर्य सर्वतः वास्तव में सर्वतः दीप्तिमंतम है, जो सब ओर से ज्ञान प्रकाश के दीप्ति वाले। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है हैदराबाद के माता जी। जी। श्लोक में ऐसे बताया हुआ है कि अर्जुन ने ऐसे बताया कि आपका ये रूप देख नहीं पा रहा हूं मैं, उसका कारण क्या है? हजारों सूर्यों की कांति है, तो ये तो साधारण आत्मा समान महान आत्मा है, इसलिए देख नहीं पा रहा है। दिव्य दिव्य है इसलिए। आप लोगों को जिस श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे, श्लोक नंबर पता चला क्या? ठीक है, श्लोक नंबर 17 है, 11वें अध्याय का 17। किरीटी सभी नंबर। लोग देख रहे होंगे तो इसलिए पता नहीं चलेगा। ठीक है। दुर्निरीक्ष्यम दुर्निरीक्ष्यम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्तात। किस कारण से नहीं देख पा रहे हैं ये बताइए। जाज्वल्यमान है, सूर्य की प्रभाव, सूर्य जैसा प्रभाव है इसलिए। विराट रूप जो है वो किस कारण से देख नहीं पाते हैं सही रीति से, उसका मूल कारण क्या बताया है श्लोक में? जाज्वल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे नहीं। सूर्य की प्रभा है। और कोई बताइए, एक करेक्ट उत्तर बताइए जिन्हें पता चल रहा है। दीदी उपमाहीन है इसलिए उनको नहीं। उपमाहीन। योग की चकाचौंध, याद का तेज इतना ज्यादा है, उस कारण से कठिनाई से देखने योग्य। श्लोक में योग ऐसा की उल्लेख आया है ना।
चारों ओर से योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य। 4 बजे बुला लो। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी। कौन बाकी है? बनारस के माता जी। बनारस के माता जी, श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है शाश्वत धर्म गोप्ता, इसका अर्थ क्या है? बनारस के माता जी लाइन में है ना? 17816। हेलो। हेलो हाँ दीदी। माता जी, आप सुने क्या हेलो। प्रश्न? प्रश्न सुना आपने? हाँ दीदी फिर से बता दीजिए। दीदी फिर से बताइए। शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात क्या? मैं बता बताऊं सकती दीदी? हूँ। हाँ बताइए, हैदराबाद के माता जी। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, ऐसे सनत कुमार से सनातन धर्म है। बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू, पश्चिमी विदेशियों का दिव्य नाम, वो दे दिया नाम है। हिंदू नहीं है हमारा, सनातन धर्म है। प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा ये धर्म स्थापन हुआ है। धर्म शाश्वत धर्म है हमारा। नहीं, धर्म मूल बात नहीं आई उत्तर में। शाश्वत धर्म गोप्ता कौन बताएंगे करेक्ट उत्तर? दीदी मैं धर्म बताऊं? शाश्वत धर्म है। सनातन एक धर्म मिनट, के रक्षक कानपुर के माता जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? आदि सनातन शाश्वत देवी धर्म हमारा है धर्म। कि वो सनातन धर्म के रक्षक हैं। हाँ, मेन तो है सनातन धर्म। विराट रूप के द्वारा ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। अभी अच्छा। भुवनेश्वर के माता जी 21973, आप बताइए किस तरह से विराट रूप ये जो है वो शाश्वत धर्म के रक्षक है, कैसे है? मतलब वो आदि से अंत तक है ना, तो विराट रूप में वही एक को दिखाए। वो आदि से भी धर्म, मतलब उनके नाम पर ही सनातन धर्म पड़ता है। सनत कुमार के नाम, वही तो सनत कुमार, उनके नाम पर ही सनातन धर्म पड़ता है। तो आदि से अंत तक वही धर्म का रक्षा कर, जो धर्म के क्षेत्र में देखो वही धर्म की रक्षा में वो लगे रहते हैं आदि से अंत तक, अमोघ इसीलिए वीर धर्म के है। रक्षक हो। वो अमोघ वीर है, परम पुरुष है। वही होगा ना, शाश्वत सनातन है ना, वो शाश्वत है, आदि से अंत तक रहते हैं ना, धर्म की हाँ रक्षा के ठीक है, लिए। धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, ये भी ठीक है। और कुछ हमने सुना था पॉइंट में, उसमें बाबा ने बोला कि बाकी दीदी सभी जो है। बताइए बनारस के वो माता जी। जैसे उन्होंने, हाँ जो बाबा ने बताया ना कि इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा है, तो ऑलराउंडर पार्टधारी है ना, 84 जन्म से लेने वाला। खास रक्षा कैसे करते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट में हमने सुना था इसमें। मानसा के माता वो जी। हमेशा जैसे हाँ, परम आश्रय है, आश्रय मानसा के माता जी 8114। ठीक है, इसमें ये खास बताया था शाश्वत धर्म गोप्ता जो है, मतलब और सभी जो है ना विधर्मियों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये जो है साकार जो है वो कभी भी कोई भी विधर्म से प्रभावित नहीं होते, आदि से अंत तक टक्कर लेते रहते हैं, इस हिसाब से बताया हुआ है। अभी बेंगलोर के माता जी 22746। हाँ बहन जी दीदी। हाँ माता जी, प्रश्न ये है आपके लिए, विराट रूप में जो तेज भरा हुआ है उस तेज के बारे में किस श्लोक में और क्या उल्लेख आया हुआ है? विराट रूप में जो रोशनी है या याद की जो शक्ति भरी हुई होती है ना, तो उसका उल्लेख किस श्लोक में और किन शब्दों में आया है? याद नहीं दीदी। दूसरे बेंगलोर के माता जी, ये मुरलियों में हमेशा आता है 13601। माता जी जी बताइए। दीदी हम बताएं? एक मिनट, दीदी हम 13601। बताएं? एक मिनट माता जी। दीदी क्या प्रश्न क्या है? विराट रूप में जो रोशनी है ना, रोशनी याद की शक्ति जो है ना, उसके बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है श्लोक में?
ये तेजो राशि ते 17। जी के बताइए बेंगलोर के माता जी और क्या बनारस के माता जी बताइए। दीदी ये बनारस। सूर्य सहस्त्र हाँ सूर्य सहस्त्र हजारों सूर्यों की कांति। हाँ, हजारों सूर्यों की कांति, हजारों सूर्य से भी तेजोमय, ऐसी रोशनी उनमें दिखने में आती है। ठीक है, जी 12 ठीक है। अभी अगला प्रश्न है कानपुर के माता जी, कानपुर के जी दीदी माता जी। जी दीदी दिव्य सर्प किनको बोला हुआ है श्लोक में? मैं बता सकती हूँ सर। एक मिनट हाँ, क्या माता जी? सन्यासियों सन्यासियों के लिए बोला हुआ है। क्यों बोला है माता जी दिव्य सर्प उन्हें? ये परमात्मा सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाते हैं और सर्प की माती इधर से उधर सब तरफ भगवान की ग्लानि करा देते हैं, इसीलिए बोला दिव्य सर्प। ठीक है। अभी भुवनेश्वर की दोनों माताओं के लिए प्रश्न है। श्लोक में उल्लेख आया है अनेक उदर वाले। अनेक उदर मतलब क्या? पेट, अनेक बुद्धि रूपी पेट। अनेक अनेक बुद्धि रूपी पेट बुद्धि दीदी। रूपी पेट। इसका मतलब क्या? विराट रूप में ढेर सारे पेट होते हैं ऐसे? मंथन करते हैं ना, सभी अपने अपने तरीके से मंथन करते हैं और उसका तो वेरीफाई कराना होता है। एक मिनट, भुवनेश्वर की माता जी 21973 बोलिए माता जी। हाँ पेट मतलब जो वैश्य होते हैं ना, द्वापर युग आता है जो वैश्य वृत्ति करते हैं ना, वो पेट की चिंता करते हैं, तो वही दिखाते हैं विराट रूप में पेट वाले अनेक उदर वाले दिखाते हैं, वही है ना दीदी? यहाँ वे जो विराट रूप को 4 युगों में बांटा हुआ है, उस हिसाब से आपका उत्तर सही है। वैश्यों को पेट में दिखाया, लेकिन यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया है ना अनेक उदर, तो वास्तव में यहाँ अलग रीति से उल्लेख आया हुआ है। अनेक ठीक है, आपने अभी यहाँ जो इस श्लोक में उत्तर बताया वो ठीक है। और एक क्लैरिफिकेशन हमने सुना था इसमें, अनेक उदर मतलब और एक माता जी बताए थे मनन चिंतन के लिए। तो इस प्रसंग में और क्या बताया था उस पॉइंट में? हैदराबाद के माता जी बताइए। वो अपने अपने तरीके से सब मनन चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन उसको तो है श्रीमत से वेरीफाई कराना होता है, बाबा से वेरीफाई कराना होता है। ठीक है, इसमें और एक बात ऐसे बाबा ने बताई थी पॉइंट में, आगे चल करके ऐसे वैरायटी साइंटिस्ट वगैरह निकलेंगे जिनकी बुद्धि जो है वो बहुत विशाल होगी, तो उनको भी उदर के रूप में बोला हुआ है, जो ढेर सारी ज्ञान की नई नई बातें जो है वो खोज करके निकालेंगे इस हिसाब से। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है मानसा के माता जी। ठीक है, मानसा के माता जी शायद सुन नहीं रहे हैं। 19,917 माता जी अनेक बाहु किस हिसाब से बताया है? अनेक सहयोगी भुजा वाले जो भगवान के माने प्रत्यक्ष होंगे तब बहुत सारे सब से बहुत आत्माएं जो है बाप की वाणी को स्वीकार करेंगे, मतलब बाप की सहयोग करेंगे, मतलब सहमत करके उनके साथ मतलब माने उनको मतलब सहमत हुए उनको स्वीकार करेंगे, वही सहयोगी भुजाएं। अभी अगला प्रश्न ये है, जब अर्जुन ने विराट रूप को देखा, मतलब ज्ञान के आधार से अर्जुन को जब विराट रूप का ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो अर्जुन की स्थिति क्या हुई थी उस समय? कोई श्लोक में इसका वर्णन आया है? हाँ आया है। कौन से श्लोक में? देख नहीं पा रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। और विस्मय विष्ट 11 है, तब तक विस्मय विष्ट हुष्टनुमा धनंजय। हाँ, 11 के 14वें में उल्लेख आया है। ठीक है, मतलब विराट रूप जब सभी को दिखेगा तो सबकी स्थिति क्या हो जाएगी? विस्मयाविष्ट हो जाएंगे। माना अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय फिर सब जो बताया ना कि हाँ प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए फिर बोलने लगा, तो ऐसे सभी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है
विराट रूप जो है उसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? विराट रूप के विस्तार के बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता सुधा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मा। आकाश में हजारों सूर्यों की कांति, मतलब चारों ओर ऊपर ऊपर तक ये जैसे सभी एक ही देह में साथ में हजारों सूर्य ठीक है, ये हो गया उत्तर। इसके अलावा और कोई शास्त्रों में कहानी आती है विराट रूप का जो विस्तार है? हाँ, आदि मध्य अंत का पता नहीं चलता। एक मिनट, कानपुर के माता जी बोल रहे हैं, कानपुर के माता जी बोलिए। जी, विराट रूप का आदि मध्य अंत का पता नहीं चलता। शास्त्रों में कहानी आई है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो लिंग रूप के लिए की खोज करने के लिए एक तरफ से ब्रह्मा जी गए, एक तरफ से विष्णु गए, तो चारों तरफ घूम के उसी जगह पे आकर स्थित हो गए, लेकिन उनको आदि मध्य अंत का पता नहीं चला। इसी तरह यहाँ पर बताया है कि मैं आपके सभी कुछ को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके आदि और मध्य को नहीं देख पा रहा हूँ, बोला है अर्जुन ने इसमें। ठीक है, एक मिनट। अभी 13,601 और दूसरे बेंगलोर के माता जी 22,746। आप दोनों बताइए, श्लोक में इसके लिए क्या उल्लेख आया हुआ है? संस्कृत शब्द बताइए। विराट रूप का जो आदि मध्य अंत नहीं देख पाते हैं, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है, वो शब्द बताइए। 11वें अध्याय का 16वां श्लोक है, बताइए। नान्तं न मध्यम न पुनः तवम आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसी बार पुरुष जी बोल रही है मानसा के माता जी, आप कितनी बोल रहे हैं? रोटी बना रही है। अनंत रूप है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है बनारस के माता जी के लिए। हाँ, क्या बता रहे हैं हैदराबाद के माता जी? ये द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम कि व्याप्तम त्वया एकेन, ये 20वां श्लोक में भी आया है ना। आकाश और पृथ्वी पूरा विशाल द्युलोक और सप्त महाद्वीप पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तृत हुई है, ये भी आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है माता जी। इसके अलावा 19वें श्लोक में भी उल्लेख है आदि मध्य अंतर है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न ये है, मुरली में एक उल्लेख आता है हिरण्यगर्भ का, जो शास्त्रों में आए हुए उल्लेख को बाबा ने बताया हुआ है। हिरण्यगर्भ मतलब सोने जैसा गर्भ होता है, अर्थात उसमें इतनी लाइट होती है। इसके बारे में श्लोक में कुछ उल्लेख आया है क्या? उस लाइट का उल्लेख यहाँ कोई आया है श्लोक में शब्द? कोई बता सकते हैं? जो या लाइट से भरा हुआ विराट रूप जो है पूरी तरह से लाइट ही लाइट दिखती है। इस संबंधित हाँ बक्रम बहन जी। क्या माता जी? भुवनेश्वर के माता जी ने क्या बताया? हाँ बहन जी, दीप्त होता सा बक्रम। कौन से श्लोक नंबर से बताया? 11 का 19 में है। 17 में वक्रम और हाँ ये भी ठीक है। और 17वां हैदराबाद के माता जी ने जो बताया वो भी सही है एकदम, जो अकुट योग ऊर्जा का तेज पुंज। हाँ, तेज। तो इसके लिए ही मुरलियों में बाबा हिरण्यगर्भ के रूप में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा निधानम इस शब्द का अर्थ क्या है? भुवनेश्वर के माता जी 21973। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आश्रय, परम आश्रय। परम आश्रय कब देते हैं वो? जो विनाश होता है उस टाइम। कैसे देते हैं बताइए। कोई नहीं रहता हमारे लिए, एक शिव बाबा के याद में रहते हैं तो ही हमको हमारी रक्षा हो जाती है। कोई किसी का नहीं रहता लास्ट में विनाश के टाइम पर। बम भूकंप सभी अपना अपना देखते हैं,
तो उस टाइम पर बाबा ही हमारा आश्रय देने वाला है। ठीक है, ठीक है। अभी समय ज्यादा हो रहा है इसीलिए क्लास यहाँ पूरा करते हैं। बाकी अगले श्लोकों को पढ़ के रखिए, क्योंकि 11वां अध्याय बहुत लंबा है, 55 श्लोक तक बार बार रिपीटेशन होगा प्रश्नों का। तो आगे के श्लोकों को पढ़ के रखिए तब तक। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वैसे जिनके भी फोन अनम्यूट हुए उन्होंने शायद पहले से अच्छे से पढ़ के रखा था, इसलिए उत्तर सभी ने अच्छे से ही दिए हैं। तो अगले श्लोकों को भी पढ़ के रखिए। अभी आज के जो श्लोक थे टेस्ट के लिए, उससे केवल सार में बताते हैं। एक तो 11वें अध्याय का जो 30वां श्लोक है, एक बार उच्चारण सुन लीजिए, क्योंकि उच्चारण में थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही है सभी से। तो थोड़ा सा आप सभी धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बार बार घर में पढ़ेंगे तो जब टेस्ट में आप बताते हैं तो थोड़ी भी गलती नहीं होगी। कुछ कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट बता पाते हैं, तो कोशिश यही कीजिए हमारा उच्चारण एक्यूरेट होना चाहिए। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्त ओग्रा प्रतपन्ति विष्णु। इस श्लोक में खास भगवान की वाणी के लिए बताया हुआ है कि अभी तक के श्लोकों में हम ये पढ़ते आए, अर्जुन भगवान की वाणी के बारे में ये बोल रहे हैं, आपके मुखों से आग निकल रही है, ये क्रांतिकारी वाणी है, डरावनी वाणी है, जिससे मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। और इस श्लोक में ये बताया है कि भगवान की वाणी इस तरह से है कि वो सबको निगलती है, सबको अपने अंदर समाती है, समाते हुए चाट रहे हैं। तो जिसके लिए बताया सबका विनाश हो जाता है उस वाणी से। एक तो सबके आसुरी गुण भी नाश होते हैं, और साथ में सबके देह भान का भी विनाश हो जाता है। इतनी ध्वंसकारी वो वाणी या वो पार्ट ऐसे होता है। और इसके लिए बताया कि वो तीखी वाणी की जो ज्वालाएं है वो सारे संसार को तीव्रता से जला रही है। मतलब वो ज्ञान का जो तेज है वो सारे संसार को ही जलाएगा। तो ये श्लोक जरूर ध्यान में रखिए, इसमें भगवान की वाणी के बारे में पूरी तरह से इसी श्लोक में सारी बातें आई हुई है। और इसके अलावा 9वें अध्याय का जो श्लोक है 19वां, उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन हमने समझा था, जिसमें यह बताया हुआ है कि मैं विवस्वत बनकर के तप रहा हूँ। तो परम पिता शिव निराकार है, वो साकार विवस्वत के द्वारा, जो 4थे अध्याय में उल्लेख आया, मैं पहले ज्ञान सूर्य को अर्थात विवस्वत को दिया, तो उस विवस्वत के द्वारा ही उनकी ज्ञान की रोशनी दिखती है, अर्थात उनके द्वारा ही वो तपते हुए नजर आते हैं। ज्ञान जल की बरसात छोड़ता हूँ तो संगम युग में शिव बाबा ही है जिनके द्वारा सारा ज्ञान मिलता है। और एक कपिल है जो मुकर्रर तन है शिव बाबा का, तो वही जन्म जन्मांतर भी ज्ञान मंथन करने के रूप में, सांख्य शास्त्र का प्रणेता के रूप में, अर्थात विस्तारवादी ज्ञान, सब बातों की व्याख्या करने वाले ज्ञान के रूप में, और यह संगम युग में भी वही मंथन करके ज्ञान की वर्षा को खींचते हैं। सागर मंथन का ज्ञान अमृत हो, तो उसके लिए भी बताया सारे ज्ञान का मंथन करके अमृत के रूप में देने वाले। मृत्यु रूप विष अर्थात दुखदाई, विष से मृत्यु होती है, तो यहाँ महाकाल बन करके सबका महामृत्यु के समय विनाश करने के निमित्त बनते हैं, इसलिए मृत्यु रूप विष भी हो। और इसी तरह से सत्य के लिए तो समझा ही हमने, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में वही है, और असत्य भी है, इसीलिए जितने भी आतताई बिच्छू टिंडन जैसे है, धोखेबाज है, विधर्मी है, उन सब के लिए वो असत्य भी है, अर्थात शठे शाठ्यम समाचार जैसे है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए वो असत्य भी बनते हैं। तो इस श्लोक में भगवान का वर्णन हमने समझा, और इसके साथ ही
आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।